दोस्तों नमस्कार। हेल्थ वेल्थ एंड ट्रिक्स चैनल की ओर से मैं हरिओम गुप्ता आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक बिल्कुल ही नई चीज लेकर उपस्थित हुआ हूं। देखिए, जिसे आप देख रहे हैं ये एक छोटी सी दरी है, आसन है, जिस पर बैठकर आप पूजा कर सकते हैं, बैठकर खाना खा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। तो इसे हमने कैसे बनाया है, इसे आप भी घर पर बना सकते हैं। और इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, किस सामान की जरूरत है, मैं आपको पूरा यह डिटेल में बताने जा रहा हूं। दोस्तों अगर आप इसका शौक रखते हैं कि घर पर आप पुराने कपड़ों से, जो कपड़े आपके पुराने हो चुके हैं, जिन्हें अब कोई लेता ही नहीं है, उसकी सहायता से आप इस तरह की दरी को, ये जो दरी बनी हुई है, इसको कैसे बनाएं, इसकी विधि, इसका तरीका आज मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों मेरा यह वीडियो ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए पूरा, तभी आपको इसकी पूरी विधि पता चलेगी कि यह दरी, यह आसन जो आप देख रहे हैं वह कैसे बनाया गया है। बहुत ही साधारण है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप देखेंगे तो इसे आप बड़े आराम से बना सकते हैं। बहुत ही सस्ते में पड़ेगा। आपके घर के पुराने कपड़े जिन्हें आप फेंक देते हैं, उनकी सहायता से आप इसको बड़े आराम से बना सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। दोस्तों अब आप यह फ्रेम देखिए, इसे नगरीय भाषा में, कस्बाई भाषा में अट्टा बोलते हैं, कुछ लोग इसे अड्डा भी बोलते हैं। और इसकी सहायता से ही वह दरी, वह आसन या वह पैरपोश, जो भी आप बनाना चाहें अपनी सुविधा के हिसाब से, कपड़ों की पट्टियां काटकर, उससे आप इसकी सहायता से बना सकते हैं। यह एक आयताकार लकड़ी का फ्रेम है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, यह सारा का सारा विवरण मैं आपको दूंगा। एक चीज यहां ध्यान से देखिए कि इसमें बराबर बराबर दूरी पर, एक एक इंच की दूरी पर, इसमें ये सवा इंच की कीलें लगी हुई हैं। सवा इंच समझ लीजिए, लगभग 3 सेंटीमीटर के आसपास की दूरी पर यह कीलें लगी हुई हैं। आप सुविधा अनुसार इसको 1 इंच, सवा इंच पर भी कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। और ये कीलें सवा इंच लंबी हैं। इनका एक सिरा काट दिया गया है। ये देखिए, एक सिरा काट दिया गया है और तभी ये अंदर ठुकी हुई हैं। इस लकड़ी के फ्रेम को अब आप ध्यान से देखिए। लकड़ी का यह फ्रेम लकड़ी की पट्टियों से मिलकर बना है और जहां जहां यह जॉइंट है वहां पर टीन की पत्ती लगाई हुई है ताकि ये फ्रेम मजबूत रहे। इस फ्रेम की लकड़ी की पट्टियां निकले नहीं। ये चारों किनारों पर है। और देखिए यह कीलें भी लगी हुई हैं। कीलें भी आपको बराबर दिखाई पड़ रही हैं। बराबर बराबर दूरी पर यह कीलें लगी हुई हैं। साइड में यहाँ भी यह टीन की पत्ती लगी हुई है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। और इसमें फ्रेम पर एक साइड में यह कीलें लगी हुई हैं, सवा इंच की दूरी पर बराबर। अब यहाँ नीचे भी, इसके नीचे देखेंगे आप, यहाँ भी टीन की एक पत्ती इसकी सेफ्टी के लिए है। तो इस फ्रेम के चारों तरफ टीन की 4 पत्तियां लगी हुई हैं, जो इस फ्रेम को मजबूती प्रदान करती हैं और सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसकी सहायता से अब हम वह दरी बनाएंगे जो आपने अभी देखी थी। दोस्तों इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहिए। और एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगा कि अगर आप घर की महिलाएं इसे अपना एक व्यवसाय के रूप में भी करना चाहें, जैसे कि पुराने कपड़ों से पैरपोश बनाना चाहें, छोटे छोटे आसन बनाना चाहें, दरी बनाना चाहें, वह भी इसकी सहायता से बना सकते हैं। दोस्तों यह है वह फ्रेम और अब इसकी प्रक्रिया हम शुरू करते हैं। देखिए आपके पास कोई भी कपड़ा हो जिसका आप प्रयोग न करते हो, जिस तरह से ये कपड़ा हम जो आपको दिखा रहे हैं, जो प्रयोग में हमारे पास नहीं आता है, अब हम इसकी पट्टियां काटेंगे। पट्टियां किस तरह काटी जाती हैं वो अब हम आपको दिखा रहे हैं। हम इस कपड़े पर 1.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं और इसकी सीधी सीधी पट्टियां काटेंगे। किस तरह से वह देखिए।
यहाँ यह 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगा रहे हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार इसकी जो आपकी इच्छा हो चौड़ी पट्टी भी काट सकते हैं, कम भी काट सकते हैं, लेकिन हम यहां पर इसकी 1.5 इंच की पट्टी काटेंगे। ये निशान इस तरह लगा लिए हैं, पूरे कपड़े में इस तरह निशान लगा लेंगे जिससे कि बाद में काटने में आसानी हो, क्योंकि इसे लंबाई में काटना है। इसके निशान लगाए जा रहे हैं। अब पूरी लंबाई में इस तरह निशान लगा लेंगे। इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे जब इसकी पट्टियां काटें तो सभी पट्टियां लंबाई में बराबर कटें। अब निशान लगाने के हम आखिरी छोर तक आ गए हैं। इस तरह की मार्किंग आप साड़ी हो या आपके पास कोई भी कपड़ा जो पुराना हो अथवा नया कपड़ा जो भी आप बहुत दिनों से प्रयोग में नहीं ला रहे हैं और समझ रहे हैं कि अब हमें इसका कुछ भी नहीं करना है, आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अब जो निशान लगा लिए हैं, इन पट्टियों को हम लंबाई में काटना शुरू करते हैं। लंबाई में काटे जा रहे हैं। यह पहली पट्टी कट रही है। काटने में थोड़ा समय लगता है। लंबाई में यह एक पट्टी अब पूरी कट चुकी है। इस तरह से इस कपड़े की शेष पट्टियां भी काट लेंगे। इस तरह एक एक करके आप सारी पट्टियां काट लीजिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पट्टी काटने का काम लगभग पूरा हो चुका है और आगे की कार्यविधि के लिए यह तैयार हैं। दोस्तों, जो पट्टियां काटी गई हैं उन पट्टियों को अब सिल रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं, क्योंकि वीविंग करते समय जो पैरपोश, आसन या दरी जो भी बनाएंगे उसे बनाने के लिए थोड़ी सी पट्टियों को सिलना आवश्यक होता है, क्योंकि बनाते समय भी आपको इन पट्टियों को सिलना ही पड़ेगा। इस तरह से इन पट्टियों को सिल रहे हैं ताकि बुनाई करते समय, इस अट्टे पर बुनाई करते समय आसानी रहे। आप चाहें तो इन पट्टियों की सिलाई अपनी सिलाई मशीन से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि इन पट्टियों को बार बार सिलाई करते समय घुमाना पड़ेगा। आपको जो सुविधा लगती है उस तरह आप कर सकते हैं। आप चाहें तो हाथ से सुई से सिल सकते हैं अथवा सिलाई मशीन से भी इन पट्टियों को आपस में जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब इसकी वीविंग यानी बुनाई शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इस कील में, जो आप कील देख रहे हैं, इसमें एक गांठ बांध देते हैं। जो पट्टी काटी हुई है उसकी एक गांठ हमने बांध दी। अब इसे घुमाते हुए नीचे ले आते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, इस पट्टी को नीचे ले आते हैं। अब यहां पर नीचे वाली कील में लगाया, नीचे वाली कील से पुनः ले जाकर के ऊपर वाली कील में लगा रहे हैं। यहां से ऊपर की कील से ला करके फिर नीचे वाली कील में लगाया। इस तरह से घुमाते हुए ऊपर वाली कील से नीचे वाली कील में, नीचे वाली कील से ऊपर वाली कील में घुमाते हुए, और इसमें हल्का सा तनाव रखें, बहुत ज्यादा तनाव न रखें। इन डोरियों के बीच में ये पट्टियां जो आपने काटी हैं, हाथ से इसको देख लें कि इसमें तनाव कितना है और कितना नहीं। इस तरह से तनाव का अपने हिसाब से अनुभव कर लें, कितना तनाव आपको पट्टियों में रखना है, जिससे कि आपका आसन या दरी जो भी आप बना रहे हैं वो सही बने, उसमें बहुत ज्यादा टेंशन न हो। इस तरह पट्टियों को जिस चौड़ाई का भी आप आसन, पट्टी या दरी बनाना चाहें, उतनी ही दूरी का आप एक अनुभव कर लें कि इतनी दूरी का आपको या इतनी चौड़ाई का आपको आसन, दरी या जो बनाना चाहें बनाना है, उसके हिसाब से उतनी ही चौड़ाई आप लें।
अब यहां पर आप देखिए पट्टियां जो जोड़ी गई थी खत्म हो गई हैं। अब इन पट्टियों को सिल रहे हैं। तो इस तरह से जब पट्टियां खत्म हो जाए तो आप पुनः सिल लें, जिससे कि आपका काम सुचारू रूप से चलता रहे। दोस्तों, जो आसन हम बनाना चाह रहे हैं जितनी चौड़ाई का, वह पूरा हो चुका है। टेक्सटाइल की भाषा में इन पट्टियों को, जो लंबी लंबी पट्टियां आप देख रहे हैं, इन्हें बार्प बोलते हैं, WARP। और अब ऊपर इसके एक सिरे को हमने कील से बांध दिया है। कील से बांध रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। इसे कील में बांध दिया है। अब इसकी वेफ्ट वाली बुनाई हम शुरू कर रहे हैं। यहां पर इस तरह देखिए, एक सिरा नीचे रहेगा, एक ऊपर रहेगा। इसको ध्यान से देखिए, एक छोड़ते जाए, एक छोड़ते जाएं, एक लगाते जाएं। आप देख रहे हैं, उठाया एक दबाया, एक उठाया एक दबाया, एक उठाया एक दबाया। एक को उठाते हैं, एक को दबाते हैं, एक को उठाते जाते हैं, एक को दबाते जाते हैं। इस तरह से देखिए, एक निकाला, एक दबाया। अब इसमें एक को उठाया, एक को दबा दिया, एक को उठाया, एक को दबा दिया। इसके बीच में से वेफ्ट वाली पट्टी को हम चला रहे हैं। इस तरह वेफ्ट वाली एक पूरी पट्टी की बुनाई लगभग पूरी हो गई है। अब लास्ट में जाकर इसको कील पर अटका देंगे। ये जो कील साइड में लगी हुई है, कील दिखाइए। यहां साइड में एक पट्टी बांध रहे हैं जो नीचे तक जाएगा, जो नीचे तक जा रही है। ध्यान से देखिए, यह नीचे तक जा रही है। ये किस लिए बांधते हैं, यह अभी आपको मालूम पड़ जाएगा जब हम इसकी बुनाई करेंगे। ये इसके सपोर्ट के लिए है, क्योंकि अट्टे के हिसाब से इसकी चौड़ाई पूरी नहीं है। हम अपनी सुविधा अनुसार इसकी चौड़ाई बना रहे हैं जो हमें बनानी है। इस पट्टी को हमने यहां लगा दिया है अपने आसन के सपोर्ट के लिए। किस तरह सपोर्ट करेगा, यह अब आपको मालूम पड़ेगा। दोस्तों, पहली लाइन पूरी हो चुकी है, यानी वेफ्ट वाली लाइन एक पूरी हो चुकी है। अब दूसरी लाइन दूसरी लाइन को चलाएंगे। अब यहाँ पर जो है कील में अटकी हुई है, इसको निकाल दिया है। अब दूसरी लाइन की बुनाई शुरू हो रही है। और जो नीचे दबाया था वो ऊपर उठाया जाएगा दूसरी लाइन में। अब जो दूसरी लाइन शुरू करेंगे, उसमें जो पहले नीचे दबाया हुआ है वह ऊपर आ जाएगा, और जो ऊपर था वो नीचे चला जाएगा। बार्प वाली पट्टी में से ये वेफ्ट वाली जो पट्टी जो जा रही है, जो पहले जो सिरा उसका अंदर था वार्प का, वह ऊपर आ जाएगा, और जो ऊपर था वह वेफ्ट की पट्टी के नीचे चला जाएगा। इसको भी ध्यान से देखिए। अब इस पट्टी को ध्यान से देखिए। जो सिरा पहले अंदर था वो बाहर आ गया है, और जो बाहर था वह अंदर चला गया है। इस तरह से इसकी बुनाई, वेफ्ट की बुनाई अब चल रही है। हाथ की बुनाई है, इसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन अगर आप इसे अपने व्यावसायिक तौर पर करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से यह बुनाई चल रही है, और वेफ्ट का सिरा यानी बाना जो है एक तरफ से जाता है, दूसरी तरफ से निकल के आता है। यानी कि तानी का जो सिरा पहले ऊपर था वह अब नीचे होगा, नीचे वाला ऊपर होगा। देखिए, इसको हम सपोर्ट के लिए बांध रहे हैं। यह पट्टी जो लास्ट में बांधी हुई है, इसको सपोर्ट देने के लिए बांध रहे हैं ताकि तनाव बराबर रहे।
इसे आप अपनी सुविधा अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। इसकी दूरी कितनी रखी जाए ये तनाव के अनुसार आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं इसको कितनी दूर रखा जाए। यह जितनी बार आप बनाएंगे आपको अनुभव से वह सब आता जाएगा। देखिए इसको ऊपर बांध दिया है, तनाव सही रहे, तनाव बराबर रहे, इसके लिए इसको जो पट्टी बांधी हुई है उसको सपोर्ट के लिए लगा रहे हैं। आखिरी पट्टी में भी एक सपोर्ट दे रहे हैं तनाव के लिए, उसको भी कील से बांधेंगे। जरा दिखाइए किस तरह बांध रहे हैं। देखिए आखिरी पट्टी में इसे बांध दिया है। उसी तरह से अब यहां भी बांध रहे हैं सपोर्ट के लिए। यह केवल सपोर्ट के लिए है जिससे तनाव बराबर रहे और आसन की यह पट्टी ज्यादा खींचे नहीं। इसे आप अपने अनुभव से जैसे जैसे आप बनाएंगे वैसे वैसे आपको इस बात का अनुभव होता जाएगा और आप सपोर्ट के लिए यह पट्टी हल्की सी आप यहां पर लगा दें। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने आसन में कितनी टाइटनेस या कितना ढीलापन रखना चाहते हैं। उसी तरह से अब यहां पर भी यह सपोर्ट दे रहे हैं। यह छोटी छोटी डोरियां अब इस साइड में लगा रहे हैं जिससे इनका टेंशन बरकरार रहे, सही रहे। इस तरफ पट्टियां लगी हुई हैं, मैं दूसरी तरफ भी दिखाता हूं। अब बुनाई कर रहे हैं। पट्टियां लगाने के बाद यह बुनाई पुनः चालू है। एक सिरा अंदर, एक सिरा बाहर। जो बाना है उसका एक सिरा अंदर ले रहे हैं, एक सिरा बाहर ले रहे हैं। अब यह पट्टी लगभग समाप्त होने को है। जितनी दूरी तक जाएगा इसके बाद में एक दूसरी पट्टी लेकर इसकी सिलाई और कर देंगे जिससे निर्बाध गति से यह बुनाई चलती रहे। एक सिरा अंदर कर रहे हैं, एक सिरा बाहर। इसमें आप देख सकते हैं जो सिरा नीचे था, जो सिरा पहले ऊपर था वो इसमें नीचे आ गया है। यहां नीचे ऊपर है, यहां नीचे है। जो पहले अंदर था वह बाहर आ गया है। इस तरह से इसकी बुनाई चल रही है। टेंशन बराबर रहे इसके लिए यहां पर एक पट्टी लगाई गई है। इस पट्टी को देखिए, यह पट्टी लगाई गई है, अलग से लगा दी गई है ऊपर से। और यहां पर यह साइड में सपोर्ट के लिए भी यह पट्टियां लगा दी गई हैं जो इसके बार वाली पट्टी को सपोर्ट दे रही है। इसी तरह से इस साइड में भी लगा दी गई हैं और इनको कीलों में लगा दिया गया है। ये आप देखिए, इनको कीलों में लगा दिया गया है सपोर्ट के लिए। दोस्तों देखिए, अब इस आसन की बुनाई यहां तक आ गई है। आप जब भी समय मिले इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कितने आराम से यह आसन बन रहा है। इसमें टेंशन देने के लिए साइड में 3 पट्टियां भी लगा दी गई हैं जो ये दिखाई पड़ रही हैं। पट्टियां 1, 2 और 1, 3। ये 3 पट्टियां टेंशन के लिए दे दी गई हैं जिससे कि इस आसन का टेंशन सही रहे। तो बहुत ही आराम से आप यह बना सकते हैं। जब भी खाली समय हो बैठिए और बनाइए। दोस्तों अब मैं आपको इस फ्रेम की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और गहराई का पूरा डायमेंशन, पूरा नाप दे रहा हूं। देखिए इस फ्रेम की लंबाई 36 इंच 36 इंच यानी कि 3 फीट। इसकी चौड़ाई 28 इंच है, 2 फीट से ज़्यादा हो गया है।
और जो लकड़ी की पट्टियां हैं उनकी मोटाई 3/4 इंच है, 1 इंच से कम। इस लकड़ी की पट्टी की गहराई 2 इंच है और इसमें जो कीलें लगी हुई हैं वह 1-1 इंच की दूरी पर लगी हुई हैं। कीलों की लंबाई लगभग 1.25 इंच है। कीलों का एक सिरा हेड आप कटवा दें और कारपेंटर से यह बनवा लें। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यह आसन अभी पूरा नहीं है, यह आसन अभी अधूरा है, लेकिन क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चला है इसलिए मैं इसका कंक्लूडिंग पार्ट नेक्स्ट टाइम दे रहा हूं। तो मेरे वीडियो को कृपया आप पूरा देखते रहिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें जिससे मेरे वीडियोज की सूचना आपको समय पर मिलती रहे और आप उससे लाभान्वित होते रहें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, धन्यवाद।